सुरति के डोरिया गगन बिच लागल, कबीर की लाइन है ना। सुरति माने स्मृति, याद, याद रखिए संबंध रहेगा। इसलिए हम लोगों ने कहा याद करने का तीन तरीका अपनाओ। जब भी मौका लगे मन ही मन कहो कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। इसमें क्या लगता है भाई साहब, आपको समय नहीं मिलता, बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, इतना बिजी है कि मधुमक्खी बेचारी फेल है। लेटरिन जाएगा कि नहीं, क्यों नहीं जाना है? शौचालय तो जाना है ना भाई साहब, 24 घंटा में एक बार। हम यही करते थे पहले, एकदम जैसे खैनी आप खाते हैं, लेटरिन जाने के पहले बहुत लोग गुल मारता है, बहुत लोग सिगरेट विगरेट का खाता है, स्टीम पैदा करता है। हम सोचा कि हम क्या करें साले को, हम क्या किया, हम महादेव का ध्यान करेंगे लेटरिन, वही मेरा रहेगा गुल, वही मेरा खैनी रहेगा। अब जाते हैं लेटरिन, बैठेगा अगर है महादेव का ध्यान नहीं हुआ तो लेटरिन नहीं होगा, ऑटोमेटिक अब महादेव का ध्यान करना ही करना। चलिए किसी तरह से भी तो महादेव का ध्यान हुआ, उस गुरु को प्रणाम हुआ। यादें अगर बची रहेंगी, यादें बची रहेंगी तो रिश्ते बचे रहेंगे। यादें खत्म, रिश्ते खत्म। हम लोगों ने कहा कि दूसरों से गप मारे तो, बड़ी गप मारते हो, जरा गप मारो तो। शिव गुरु है उसके भी हो सकते हैं, ताकि इसका नतीजा क्या होता जानते हैं? जब हम मधेपुरा में थे और लोगों को कहना शुरू किया कि महादेव गुरु है भाई साहब, तो कुछ दिनों के बाद और लोग तो हिम्मत नहीं करे, लेकिन मेरा साथी सब जो मजिस्ट्रेट था वो कहे क्या बॉस महादेव का क्या हाल चाल है? हम ही से महादेव का हाल चाल पूछता है, गजब हाल है। देखिए अब आप, कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, कई बार ऐसा हुआ कि एसडीओ का कोर्ट करने जा रहे हैं, एकदम दिमाग में है कि आज 250 केस है, बाप रे बाप, 2-2.5-3 घंटा लग जाएगा इजलास पर। एकदम जा रहे हैं एकदम सोच के कि कैसे कैसे करें, अब ये 2:30 बज रहा है, 5 बज जाएगा उतरते उतरते। तब तक उधर से कोई मजिस्ट्रेट आ रहा है, क्या बॉस क्या है? क्या बॉस महादेव का क्या हाल है? एक के बार कचहरी से दिमाग आ गया महादेव को, जवाब कुछ नहीं दे रहे हैं। यानी देखिए वो आदमी टोक के हमको महादेव से जोड़ दिया। हम तो मगन होके जा रहे थे कि साल आप जा रहे हैं कचहरी, 2.5 घंटा कुर्सी पर बैठना है, बहुत सुनना। अब आदमी हमको टोक दिया, क्या बॉस महादेव का क्या हाल है? बल्ला। अब अचानक तो मेरे दिमाग में महादेव की बात ला दिया, वो हमको एक बार बड़ा खराब लगा। हमने महादेव से कहा कि सुनिए, हम आपको गुरु बनाते हैं लोग, हम ही से आपका हालचाल पूछता है, हमको ठीक नहीं लगता। अरे भाई हमारे टीवी में फोटो आता है, आपके टीवी में नहीं आता है, तो इसमें हमारा दोष है। हमारे टेलीविजन में फोटो आ रहा है दूसरे चीज का, आपके टीवी में नहीं आ रहा है, तो हमारा गर्दन पकड़िएगा भाई साहब, अपना टीवी ठीक कीजिए। तो महादेव को हमने जब कहा कि आपका हालचाल हमसे लोग पूछता है, तो लगा कि कोई बोल रहा है ऊपर से कि रे साला तुम हमरा पिए है जो हमरा हालचाल तुमसे लोग पूछता है। अगर पूछता है तो तुम इतना भाग्यशाली हो गया कि मेरा हालचाल तुमसे पूछा जा रहा है, तो इसमें मुंह काला बनाए हुए और प्रसन्न ना होना चाहिए। किसी से किसी का हाल पूछ रहे हैं, इसका मन आप समझ रहे हैं कि उसका क्लोज है, उसका पीए है, उसका सेक्रेटरी है या उसका आदमी है। तो इसमें महादेव का हालचाल तुमसे कोई पूछ रहा है, तो इसमें जरा मुंह बनाए हुए, इनको अच्छा नहीं लगता है। अरे सर गजब हाल है, मेरा हालचाल पूछ रहा हो तो तुमको खुश होना चाहिए कि महादेव का हालचाल हमसे पूछा जा रहा। तो मैं कह रहा था कि यादें अगर ताजा हैं, शिव चर्चाएं अगर गप मार रहे हैं दूसरे से, तो दूसरे ही आपको टोकेंगे। बहुत गुरु भाई हैं जिनको क्षेत्र में लोग कहते हैं महादेव जी प्रणाम, बताइए महादेव जी प्रणाम, वो महादेव जी के नाम से मोहल्ला में जाना जाता है। अब वो जा रहा है बेचारा बैंगन खरीदने के लिए, अब पत्नी ने अलग से कह दिया है कि भिंडी भी ले जाइएगा। उस साले के पास 4 रुपये है, उसी में परवल होगा, भिंडी होगा कहाँ से, सोचे जा रहा है क्या करें क्या करें क्या करें। तब तक उधर से एक आदमी आ रहा है जो उसको जान रहा है, शिव चर्चा उसके साथ बड़ी किया है, कहा महादेव जी प्रणाम। साले का भिंडी बैंगन किया, दिमाग महादेव पर आ गया। तो चलिए यादें अगर आती नहीं ना, अगर आप यूं ही हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा।
अगर आप यूं ही मुझसे मिलते रहे, मिलना शरीर का नहीं होता, तू भाई एक के साथ रहता है मुकदमा हो जाता। शरीर से मिलना नहीं होता, मिलता है मन। अगर यूं ही आप मुझसे मिलते रहे, यानी मन मिलता रहा, देखिए एक दिन प्यार हो जाए। और तीसरे सूत्र में हम लोगों ने कहा, तीसरा काम करने को जो हम लोगों ने कहा, वो कहा कि प्रणाम करिए, अपने गुरु को प्रणाम करने की कोशिश करिए। जैसे मन करे वैसे करिए, लेकिन प्रणाम करने की कोशिश करिए। बोल के करिए, चुप होके करिए, जैसे मन करे सो करिए, लेकिन करिए। देखते हैं कुछ जिज्ञासा ये तो उसको कर देते हैं। ये हमारे दो जिज्ञासु भाई हैं, जिनकी एक ही जिज्ञासा है, शिव गुरु को प्रणाम करने के लिए ओम का प्रयोग नहीं। ये नमः शिवाय गुरु का मंत्र है, तो ओम नमः शिवाय क्या है? एक भाई ने पूछा है कि क्या ओम नमः शिवाय नहीं, हाँ। नमः शिवाय, हाँ, नमः शिवाय करने के लिए हम लोग कहते हैं ना, नमः शिवाय करने के लिए कहते हैं, तो ओम का ही नहीं लगाते हैं। भाई साहब के रोका है, लगाइए। अजब हाल है, क्या रोक रहा है? आपको ओम नमः शिवाय करना है या नमः शिवाय करना है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को इससे क्या मतलब? हम लोग तो कहते हैं कि महादेव को आपने गुरु बनाया, तो गुरु शिव है, तो शिव को प्रणाम होगा, तो नमः शिवाय। आप कहते हैं कि जी हम ओम लगाएंगे, लगाइए भाई साहब, क्या रोक रहा है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। अब आप पूछिएगा कि नमः शिवाय सही है कि ओम नमः शिवाय सही है, तब इसकी व्याख्या होगी कौन सही है कौन गलत, क्यों ऐसा हुआ है, तब तो इतिहास बताना होगा, तब तो बातें बहुत पीछे तक जाएंगी। लेकिन आप जब करना चाहते हैं, शिव को प्रणाम करना चाहते हैं, आए बात नमः शिवाय करिए, चाहे ओम नमः शिवाय करिए, चाहे महादेव को कहिए गोड़ लगता नहीं, महादेव को कहिए कि जी गुड मॉर्निंग सर, क्या अंतर आता है उससे? काहे अंतर नहीं आता है बताएं। एक बार हम गांव गए, सीवान का मैं रहने वाला हूं, बिहार का एक जिला है जहां के भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। तो गांव में बहुत चर्चा लग रहा था। हम तो भाई, मेरे बाप भी मजिस्ट्रेट थे, मैं भी मजिस्ट्रेट था, ज्यादा बाहर ही रह गया, लेकिन कुछ लोग पहचानते थे, हम पहचानते थे। एक चचा गांव के आ रहे थे, हमने कहा चचा गोड़ लगता नहीं, उसको हम जानते थे, बहुत हरामी है साला। हम कहा कि चचा गोड़ लगता नहीं, तो मेरे साथ तो लोग रहते ही रहते हैं। जब वो चला गया, खुश रहा बउआ कह के, तो हमने कहा कि उसने, हमारे साथ वालों ने पूछा गया है बॉस के था, हम कहा मारियो साला कुकुर है। अब देखिए, अभी 2 मिनट पहले हम बोले हैं कि चचा गोड़ लगता नहीं, और 2 मिनट के बाद वो चला गया तो बोल रहे हैं मारियो साला कुकुर है। कुकुर माने कुत्ता, कुत्ते की संस्कृत होती है कुकुर। अब देखिए, अब मनवा प्रणाम करिए नहीं रहा, अब आप उसको काका कहिए या कुत्ता कहिए, क्या अंतर आता? महादेव को हम लोग प्रणाम करते हैं, सोचिए तो जरा, हम लोग महादेव को प्रणाम करते हैं, सोचिए, बिल्कुल नहीं करते हैं। हम लोग चीजों को प्रणाम करते हैं, हम लोग सुख को प्रणाम करते हैं, हम लोग सुविधा को प्रणाम करते हैं, हम लोग आराम को प्रणाम करते हैं। महादेव से कुछ चाहिए इसीलिए प्रणाम करते हैं, ये महादेव को प्रणाम थोड़े हुआ। हम लोग भगवती को प्रणाम, नवरात्र शुरू हुआ है ना, सब ठीक ठाक रहे, वही से आप भगवती के पूजा करे के मन में विचार आइल बा, मेरा कल्याण होता रहे, मेरा सब कुछ होता रहे, इसीलिए नवरात्रा करनी है, नवरात्रा करेंगे हम। अरे क्यों नहीं सोचते हैं कि भगवती ठीक नहीं इसीलिए नवरात्रा करेंगे हम?
क्यों नहीं सोचते हैं कि महादेव मेरा विश्व का सचमुच में महादेव हो जाए, इसीलिए शिवरात्रि करेंगे हम। ये प्रणाम हुआ ना, ये निवेदन न हुआ, किसी का भला चाह रहे हैं और तब उसको उसकी सेवा कर रहे हैं, तब ना अपना भला चाह रहे हैं सेवा कर रहे हैं, ये प्रणाम हुआ कि स्वार्थ हुआ भाई साहब। इसीलिए मैं कहता हूं आपको जैसे मन करे प्रणाम करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है आपके ओम नमः शिवाय से, नमः शिवाय से। मैं करता ही नहीं, इसीलिए हमको क्या दिक्कत। हाँ, जब आप पूछिएगा कि नमः शिवाय मंत्र शिव का मंत्र है कि ओम नमः शिवाय शिव का मंत्र है, सही क्या है, तब मैं व्याख्या करूंगा। ऐसे क्यों करूंगा, जरूरत क्या है? आपको जो बुझाए सब पढ़िए, जो जो मंत्र बंद करे। हम तो नमः शिवाय का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। मिला है मुझको नमः शिवाय 1975 में वायु मार्ग से, बिल्कुल मैं प्रयोग नहीं करता। काहे कि मन बुझ गया है, खेला गुरु की दया का। सीधे महादेव से मतलब रखते हैं, प्रणाम करने के लिए शब्द की जरूरत नहीं है, क्योंकि मन प्रणाम करता है। इसीलिए आप लोग स्वतंत्र हैं। आप ओम नमः शिवाय से भी प्रणाम कर सकते हैं, नमः शिवाय से भी प्रणाम कर सकते हैं। जब तक गुरु की दया नहीं होगी, जब तक आप शिव गुरु से जुड़ेंगे थोड़ा बहुत नहीं, न नमः शिवाय का आपको सही में परिणाम मिलेगा, न ओम नमः शिवाय का आपको सही में परिणाम मिलेगा। आपको गुरु से जुड़ना ही होगा इन दोनों के परिणाम को जांचने और लेने के लिए।